नमस्कार दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वीडियो का भाग 2 है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। चूंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पता उस समय चला जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। उसकी मोहरें अब तक लगभग 200 शिलें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरे सिल्क सेल खड़ी से निर्मित है। नंबर 2, सिंधु प्रदेश में संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है की बनी मूर्तिकाएं फिगरीन मिली है। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता है। नंबर 3, मिट्टी से बनी मूर्तियों को मृण मूर्तियां कहा जाता है। मिट्टी से बनी मूर्तियों को मृण मूर्तियां कहा जाता है। नंबर 4, संभवतः भारत चांदी की खोज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी। संभवतः भारत में चांदी की खोज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी। नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता से फलक, बाट व मनके प्राप्त हुए हैं। नंबर 6, मोहनजोदड़ो से हाथ से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो से हाथ से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। उत्तर प्रदेश के आलमगीर मिट्टी की नाद पर बुने हुए वस्त्र के चिन्ह मिले हैं। उत्तर प्रदेश के आलमगीर मिट्टी की नाद पर बुने हुए वस्त्र के चिन्ह मिले हैं। नंबर 8, चनहुदड़ो से सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई है। चनहुदड़ो से सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई है। नंबर 9, अधिक भांड चाक पर बने हैं जबकि बहुत कम बर्तन हस्त निर्मित है। नंबर 10, हड़प्पा भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। कुछ ठिकरों पर मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। हड़प्पा भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। कुछ ठिकरों पर मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। नंबर 11, मोहनजोदड़ो से कन खजूरे के अंकन के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कन खजूरे के अंकन के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 12, लोथल से एक अन्य मृद भांड मिला है जिसमें 12 सिंघे को पेड़ के नीचे दर्शाया गया है। सुरकोटड़ा से मिले मृद भांडों में पीपल की पत्ती, मत्स्य, सल्क, हिरण, सारस तथा बत्तख का चित्रण किया गया है। नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। दीवारों की चुनाई में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बांड पद्धति पर किया गया है। दीवारों की चुनाई में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बांड पद्धति पर किया गया है।
गारे के रूप में मिट्टी का प्रयोग मुख्यतः किया गया है। गारे के रूप में मिट्टी का प्रयोग मुख्यतः किया गया है। नंबर 15, नालियों में चूने और जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग किया गया है। नालियों में चूने और जिप्सम के मिश्रण का प्रयोग किया गया है। बेबीलोन और मिस्र के गोल मेहराब के विपरीत हड़प्पा में टोडा मेहराब का प्रयोग किया गया है। नंबर 17, हड़प्पा स्थल को दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में खोजा। नंबर 18, हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। नंबर 19, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नंबर 20, हड़प्पा से प्रसाधन केस मिला है। नंबर 21, हड़प्पा में एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। नंबर 22, हड़प्पा से गधे की हड्डियां मिली हैं। हड़प्पा से गधे की हड्डियां मिली हैं। नंबर 23, हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में उल्टी खड़ी स्त्री का चित्रण है जो नंगे हैं, पैर बाहर की ओर फैले हैं और जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है। नंबर 24, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी और जॉन मार्शल ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले पाकिस्तान में स्थित है। नंबर 26, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नंबर 27, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। नंबर 28, चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में N.G. मजुमदार ने की। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। नंबर 29, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि यह एक बंदरगाह था। नंबर 30, कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा से हल के निशान पाए गए हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।